हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो। ठीक हूँ, मानसी। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप सभी लोग रेडी हैं आज के फ्री क्विज के लिए? तो हम लोग आज शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार है नमस्कार। एक बार फिर मैं मानसी रावत आ गई हूँ आपके साथ 1 बजे वाला सेशन लेने के लिए, जहाँ पे हम खेलने वाले हैं क्विज। और आज के क्विज का टॉपिक है क्विज ऑन धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी के अगर आप बहुत बड़े फैन हैं तो ये क्विज आपके लिए है। क्विज के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही सिंपल रखे हैं, मतलब अगर आप में से बहुत लोग उनके फैन नहीं भी हैं तो भी आप लोगों को उनके बारे में इतना तो पता ही होगा। बहुत ही सिंपल सवालों के साथ मैं आ गई हूँ। और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी रखे हैं उसके साथ मैंने, ताकि हम लोग क्विज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना पाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं 70 लोग। और हम लोग गेम को शुरू करते हैं। आप सभी को हेलो, आप सभी को हाय। और गेम को शुरू करने से पहले मैं रूल्स बता देती हूँ। सबसे पहला रूल जो हमेशा हम हर इवेंट में कहते हैं कि आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपना माइक अनम्यूट रखिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी अपनी स्क्रीन पे किया है। ठीक है। और कुछ ही देर में मैं आपको इन कॉल मैसेज में एक लिंक भेजूंगी, आपको उस लिंक को क्लिक करना है। वो आपको एक नए लिंक पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको 2 और लिंक नजर आएंगे। आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है और वो आपको मेंटीमीटर की साइट पे लेके चला जाएगा। वहां पे आपको एक इमोजी दिखाई देगा और नीचे नाम लिखने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये फ्री क्विज है तो मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि फ्री क्विज में अपने नाम के साथ अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सिर्फ आप अपना नाम और अपना लास्ट नेम भी लिखेंगे तो भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपके फोन नंबर के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये फ्री क्विज है, अपना नाम के आगे फोन नंबर जरूर लिखिएगा। नाम लिखना भूल जाइए लेकिन अपना वो नंबर जरूर लिखिएगा जो भी आपके जनवाइज के ऐप से कनेक्टेड है, ताकि हम आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। पर अगर किसी को अपना नाम लिखने का मौका नहीं मिला है तो वो क्या करेगा, वो वैसे ही ज्वाइन कर देगा। अगर वो लास्ट में जीतता है तो हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद उनको वो पोजीशन दे देंगे। अब तो इसके रूल को समझ लेते हैं। आपको 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा सही जवाब देने का। आपको 30 सेकंड में सही जवाब तो देना ही है पर जल्दी भी देना है। इसका मतलब जितना जल्दी जितना सही आप जवाब देंगे उतना ही आप टॉप पे लीडर बोर्ड में नजर आएंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। ये रहा मेंटीमीटर का लिंक। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जल्दी से इस लिंक को ज्वाइन कर लें। अगर किसी को क्विज के दौरान कोई इशू आता है तो वो इन कॉल मैसेज में लिखिएगा, क्योंकि क्विज के दौरान आपको माइक अनम्यूट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारे साथ 78 लोग जुड़ गए हैं। मैं वापस से लिंक भेज देती हूँ। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो इन कॉल मैसेज में लिखें प्लीज। एक बार जब सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे हम लोग गेम को शुरू कर देंगे। आपके पास 2 मिनट का समय है अभी। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो इन कॉल मैसेज में लिखेंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो वैसे ही बैठे रहें। क्विज तभी शुरू होगा जब मैं यहाँ से शुरू करूंगी, तो आपको बस इंतजार करना है। तो एक हम लोग कुछ मिनटों का वेट करते हैं। 80 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जल्दी से इस लिंक को क्लिक करके मेंटीमीटर में आ जाएं, ताकि हम लोग गेम को शुरू कर पाए। जितने भी लोग अभी तक मेंटीमीटर में नहीं आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेंटीमीटर में आके
गेम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम विद इन 30 सेकेंड हम लोग गेम को शुरू कर देंगे। मैं एक कॉल मैसेज में वापस लिंक भेज रही हूँ। अगर आप गूगल मीट से हट भी जाते हैं तो आपको ये इन कॉल मैसेज में लिंक जरूर मिल जाएगा। 30 सेकेंड हम और वेट करेंगे, फिर हम लोग क्विज को शुरू करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए गेम के क्विज को शुरू करते हैं धर्मेंद्र जी के ऊपर। ये हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र का असली नाम क्या है? धर्मेंद्र केवल कृष्णा देओल, विजय सिंह देओल, जय सिंह देओल। आई थिंक ये सभी को पता ही होगा धर्मेंद्र जी का असली नाम क्या है। धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल, या फिर विजय सिंह देओल, या फिर जय सिंह देओल। धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल एकदम सही जवाब है। उनका असली नाम इतना बड़ा है, लेकिन उन्होंने अपना आर्टिस्ट नेम धर्मेंद्र सिंह देओल ही रखा है। काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र जी का बर्थ ईयर कौन सा है? 1940, 1925, 1935। धर्मेंद्र जी कौन से साल में पैदा हुए थे? 1940, 1925, या फिर 1935। 1935 एकदम सही जवाब है। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ था। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो इन कॉल मैसेज में लिखेंगे। आप अगर हैंड रेज भी करते हैं तो भी मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। एक बार और मैंने लिंक को इन कॉल मैसेज में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धर्म- धर्मेंद्र ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? दिल भी तेरा, हम भी तेरे, बंदरी, फूल और पत्थर। धर्मेंद्र जी ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत किस फिल्म से करी थी? दिल भी तेरा, हम भी तेरे एकदम सही जवाब है। ये 1960 में आई थी और ये उस टाइम की काफी मशहूर और काफी फेमस फिल्म रही थी। और तो वो उनकी पहली मूवी थी, लेकिन फिर भी वो काफी फेमस रही। मतलब उन्होंने उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा काम किया। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र जी ने कौन सी मशहूर एक्ट्रेस के साथ शादी करी? हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, जया बहादुरी। ये आंसर भी सभी को पता होगा। धर्मेंद्र जी ने कौन सी मशहूर एक्ट्रेस के साथ शादी की? हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, जया बहादुरी। हेमा मालिनी एकदम सही जवाब है। और तो उनकी दो वाइफ रह चुकी थी। उनकी पहली वाइफ का नाम था प्रखर प्रकाश, और वो उनके साथ शादी में होते हुए भी मतलब उन्होंने सेकंड शादी करी थी, और उन्होंने उन पहली वाइफ को अपना डिवोर्स भी नहीं दिया था। उन्होंने उनके साथ मतलब अपना धर्म को चेंज करके मुस्लिम धर्म में चेंज होके 1980 में हेमा मालिनी के साथ शादी करी थी। बहुत ही सही जवाब, सभी ने सही जवाब दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
धर्मेंद्र का मशहूर डायलॉग बसंती की तुम सामने मत नाचना किस फिल्म से है? फूल और पत्थर, शोले, यादों की बारात। धर्मेंद्र का मशहूर डायलॉग बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना किस फिल्म का है? ये भी आई गेस सभी को पता होगा। फिर भी किसी एक ने गलत जवाब दिया, ऐसे कैसे? शोले मूवी का ये मशहूर डायलॉग है। कोई बात नहीं। सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र जी के प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है? ड्यूल फैमिली प्रोडक्शन, ड्यूल फिल्म्स, विजया फिल्म्स। विजयाता फिल्म, सॉरी। धर्मेंद्र जी के प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है? ड्यूल फैमिली प्रोडक्शन, ड्यूल फिल्म्स, विजयाता फिल्म्स। विजयाता फिल्म एकदम सही जवाब है। कंफ्यूज करने के लिए आपको नेम से रखे थे, लेकिन विजयाता फिल्म जो है वो धर्मेंद्र जी का ही प्रोडक्शन हाउस है। कोई बात नहीं, 30 लोगों ने सही जवाब दिए हैं। सेवेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शोले फिल्म में धर्मेंद्र जी का कैरेक्टर कौन सा था? जय ठाकुर वीरू। ये भी सभी को पता होगा। वीरू एकदम सही जवाब है। फिर भी 6 लोगों ने गलत जवाब दिया है। जय अमिताभ जी का नाम था और वीरू उनका नाम था। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रीम गर्ल का ये पॉपुलर टाइटल धर्मेंद्र की कौन सी को स्टार को दिया था? मुमताज, हेमा मालिनी, रेखा। ये आंसर भी सभी को पता होगा। हेमा मालिनी एकदम सही जवाब है। फिर भी किसी एक ने गलत जवाब दिया है। मुमताज कहते हेमा मालिनी हमेशा से जानी जाती है ड्रीम गर्ल के नाम से। कोई बात नहीं। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र का कौन सा बेटा भी बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल एक्टर है? राज बब्बर, सनी देओल, अनिल कपूर। इनमें से सनी देओल एकदम सही जवाब है। और तो बॉलीवुड में उनके दूसरे बेटे यानी कि बॉबी देओल भी उतने ही फेमस है। वेरी वेल डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र ने कौन सी फिल्म में एक हीरो का रोल प्ले किया था जो अपने गांव को बचाता है? मेरा गांव मेरा देश, धर्मवीर, सीता और गीता। मेरा गांव मेरा देश एकदम सही जवाब है।
वेरी वेल प्लेड। पढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन। प्रेम जी के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म कौन सी थी? बेताब, कलम, तुमसे हुआ प्यार। धर्मेंद्र जी की प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म कौन सी रही? बेताब, कलम, तुमसे हुआ प्यार। बेताब एकदम सही जवाब है। इसी फिल्म में उन्होंने अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च किया था और वो भी अपनी पहली फिल्म से ही काफी फेमस हो गए थे। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। धर्मेंद्र ने कौन सी कॉमेडी फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम किया? शोले, चुपके चुपके, अमर अकबर, एंथनी। धर्मेंद्र ने कौन सी फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम किया था? शोले, चुपके चुपके, अमर अकबर, एंथनी। चुपके चुपके एकदम सही जवाब है। ये एक मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म रही थी। अमिताभ जी, जया बच्चन जी, शर्मिला जी और रणवीर जी ने इसमें परफॉर्म किया था। और आज तक की ऐसे भी बोला जाता है कि काफी डिसेंट कॉमेडी मूवी रही है। एकदम सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर TO2 होता है तो GO गू क्यों नहीं होता? ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? आजा सनम, चुपके चुपके, यादों की बारात। अगर TO2 होता है तो GO गू क्यों नहीं होता? कौन सी मूवी का डायलॉग है? आजा सनम, चुपके चुपके, यादों की बारात। चुपके चुपके एकदम सही जवाब है। ये धर्मेंद्र जी के ही डायलॉग था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। और जैसे कि मैंने कहा कि चुपके चुपके कॉमेडी मूवी है तो उसी पे ही डायलॉग है। और किसी का अगर रिलोड आ रहा है तो आप एक बार रिफ्रेश कर ले, मैं एक बार वापस लिंक भेजती हूँ। अगर आप लोगों का सब कुछ सही चल रहा है तो आप एक बार थम्स अप भी भेज सकते हैं। क्या मैं आगे शुरू कर दूं? चलिए तो पढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन की ओर। कभी जमीन से बात की है ठाकुर, ये जमीन हमारी माँ की है। कौन सी मूवी का डायलॉग है? गुलामी, मेरा गांव, यादों की बारात। कभी जमीन से बात की है ठाकुर, ये जमीन हमारी माँ है। कौन सी मूवी का डायलॉग है? मेरा गांव एकदम सही जवाब है। धर्मेंद्र जी का अगेन ये डायलॉग रहा, इसीलिए इसको हमने इस क्विज में रखा है। 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेख हिंदुस्तानी को समझ लो, हिंदी अपने आप आ जाएगी। कौन सी मूवी का डायलॉग है?
अपने एकदम सही जवाब है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्मेंद्र की कौन सी फिल्म में उनका गाना राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है? कहानी किस्मत की, प्रतिज्ञा, लोफर। कहानी किस्मत की एकदम सही जवाब है। सॉरी, मुझसे कुछ मैसेजेस मिस हो गए। किसी ने लिखा है कि यहाँ पे रीलोड आ रहा है। अगर अब सही है तो आप एक बार इन कॉल मैसेज में लिख सकते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। एक बार आप लोग थम्स अप या फिर इन कॉल मैसेज में लिख दीजिए कि अभी सब ठीक है। मैं एक बार वापस। चलिए ठीक है। बढ़ते हैं अपने 17 क्वेश्चन की ओर। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म द ड्रग रैकेट पर आधारित है? चरस, ड्रीम गर्ल, माँ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म ड्रग रैकेट पर आधारित है? चरस, ड्रीम गर्ल, माँ। चरस एकदम सही जवाब है। 18th क्वेश्चन स्क्रीन पर। धर्मेंद्र की कौन सी फिल्म का गाना पल पल दिल के पास बहुत पॉपुलर है? ब्लैकमेल, जुगनू, चरस। धर्मेंद्र की कौन सी फिल्म का गाना पल पल दिल के पास बहुत ही पॉपुलर है? ब्लैकमेल, जुगनू, चरस। ब्लैकमेल इज द राइट आंसर। काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। ब्लैकमेल मूवी का ये गाना है जो कि आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। 19th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए दिन बहार के फिल्म में धर्मेंद्र की को स्टार कौन थी? आशा पारेख, मुमताज, हेमा मालिनी। दिन बहार की फिल्म में धर्मेंद्र की को स्टार कौन थी? आशा पारेख एकदम सही जवाब है। वेरी वेल डन। आज के क्विज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र को भारत के कौन से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न, पद्म भूषण, अशोक चक्र। पद्म भूषण एकदम सही जवाब है। वेरी वेल प्लेड। देख लेते हैं आज के हम लीडर बोर्ड में कि कौन फर्स्ट आया है। मीना अग्रवाल मैम आज फर्स्ट आई हैं। मैं एक बार सारे विनर्स के नाम अनाउंस कर देती हूँ, एक मिनट दीजिएगा।
हैक हो रहा है, हम इसको एक बार यस। फर्स्ट पोजीशन पे है मीना अग्रवाल मैम, सेकंड पे है रेखा अग्रवाल मैम, थर्ड पे है अनिका वाडेकर जी, फोर्थ पे है कल्पना तिवारी जी, फिफ्थ पे है मंजुलिका गुजराती जी, सिक्स पे है अनीता अग्रवाल जी, सेवेंथ पे है परमीला जी, एट पोजीशन में है जयश्री बरोला जी, नाइन्थ पे है अविनाश दलाल जी और टेंथ पोजीशन में है हेली जी। और कल्पना तिवारी मैम से रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर इन कॉल मैसेज में एक बार ड्रॉप कर दें। और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो एक एक करके अपने हैंड रेज कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा। यस भारत भूषण जी बताएं। हेलो। हाँ जी सर बताएं। वो जो आपका जो एक क्वेश्चन था, पल पल दिल के पास, इसमें ब्लैकमेल तो उसमें था ही नहीं ऑप्शन में। भाग्या दुआन ऐसे कुछ लग रहा था वो। क्या था ऑप्शन भाग्या दुआन, जुगनू और तीसरा कौन सा था? तीन थे। ब्लैकमेल पहला ऑप्शन था। एक मिनट मैं बता रही हूँ, ब्लैकमेल पहला ऑप्शन था और वही सही जवाब था सर। ठीक है। यस नीलम शर्मा मैम बताएं। मैम एक क्वेश्चन आपने पूछा था जिसका आंसर मेरा गांव था, वो मैंने टिक किया था, आपने वही आंसर बोला, वो गलत दिखा दिया उसने। मैम आप स्क्रीनशॉट ले पाए हो क्या? नहीं मैम स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया क्योंकि आपने आंसर वो बोला था, आप शायद 14 या 15 था कोई क्वेश्चन। यस मैम मैंने भी देखा था, वो मेरा भी ऐसे ही गलत हुआ, इनकरेक्ट वो था वो। मानसी वो 14th क्वेश्चन था। मानसी वो मेरा 14th भी मैडम गलत हुआ है वो। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ ऐसा क्यों हुआ। 14 क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन एक बार आप बताइए कि क्वेश्चन का नाम क्या था? मैं मानसी क्वेश्चन ये था, कभी जमीन से बात की है ठाकुर, ये जमीन हमारी माँ है, ये डायलॉग था। ये अच्छा मेरे में भी इनकरेक्ट आया। एक सेकंड सॉरी, मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि शायद मुझे लग रहा है कि मैंने बोल गलत दिया, जबकि यहाँ पे दिखा रहा है कि गुलामी इज द राइट आंसर। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि गुलामी मूवी का। यस मानसी उसका आंसर गुलामी ही है, आपने बोला गुलामी ही है। सॉरी ओके, ये मेरी मिस्टेक है, मैंने नाम गलत ले लिया, बट गुलामी इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने भी गुलामी सही किया होगा उनका करेक्ट आया होगा, और जिन्होंने मेरा गांव सेलेक्ट किया है उनका इनकरेक्ट आया होगा। ठीक है। मेरा गांव तो एक्चुअली कोई मूवी नहीं, मेरा गांव मेरा हाँ देश है। बिल्कुल, मेरा गांव कोई मूवी ही नहीं है, वो मैंने रैंडम मूवी डाली है। चलिए यश सुशीला गुप्ता जी बताएं। मैम आज बहुत डिस्टरबेंस ही बार बार हट रहा था, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे ही नहीं पाई, खोलती हूँ खोल नहीं रहा है, फिर बहुत परेशानी है। पेंटीमीटर में? हाँ जी, अच्छा बार ठीक है। बार हट रहा था, बार बार रीलोड दिखाने लगता, बार बार खुल ही नहीं रहा, फिर बहुत परेशान। ऐसा ठीक है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। ऐसा किसी और के साथ भी हुआ था क्या? जैसे अगर बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था तो आप एक बार बता हेलो नहीं, मेरे साथ नहीं मानसी, नहीं मानसी। एक मिनट, ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे हम बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इन वो कर दीजिए, थम्स अप भेजिए कि ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है। एक एक ही थम्स अप आया है। दो, सोनू जी, तीन, और एक सुशीला मैम, चार। तो मैम जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ कि अगर ऐसे चार पांच लोगों के साथ होता है तो फिर उसमें हम लोग कुछ। मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, मैं एक बार टीम को सब बता दूंगी कि अगर हम कुछ कर पाए तो। वैसे मेंटीमीटर थर्ड पार्टी ऐप है तो उसमें हम लोग और कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हम लोग देखते हैं कि क्या सही कर सकते हैं। ठीक है मैम जी। यस आज कई दफे हुआ है, नहीं तो हमेशा एक आध बार होता है, आज कई दफे हुआ है। हाँ आज कई
अच्छा, सो सॉरी। ठीक है मैम। मानसी इनकी अपनी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, बाकी क्योंकि और हो सकता कुछ है। मैं नहीं हो रहा है। यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैम ऐसा होता है ना, जैसे अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ रीलोड आए और अगर पूरा क्वेश्चन ही गायब, मतलब किसी को दिखाई नहीं दे, तो हम तो तब उस क्वेश्चन को हटा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ही लोगों के साथ हो रहा है तो शायद इंटरनेट इशू है, और कुछ लोग से मतलब अगर चार, अब आप मानिए कि 80 लोगों में से अगर सिर्फ 5 लोगों के साथ हुआ, तो मतलब 5 लोगों का नेटवर्क कनेक्शन इशू था। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करना चाह रही हूँ, बट नेटवर्क इशू किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो जाता है कई बार आप लोगों के साथ भी हो जाता है। ठीक है। Yes. मानसी, जब तुमने पूछा था ना कि अब सही है या नहीं है उसमें स्टार्ट करूं, उसके जस्ट पहले ही था, तभी लिख अच्छा के अच्छा रहा। हाँ। अच्छा। उस टाइम क्या हुआ, जैसे मेरे को एक ही मैसेज दिखा, उसके बाद मैंने जैसे ही स्टार्ट किया फिर मेरी स्क्रीन में वो मैसेज नहीं दिखे, तो इसलिए मैं रुक नहीं पाई। बट कभी ऐसा कुछ होता है तो कोई एक जरा भी लिख देगा, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 30 सेकंड या 45 सेकंड रुकूं, ताकि सब लोगों का नेटवर्क या फिर ऐसा कुछ इशू है तो हम वापस रिस्टोर कर पाए। ठीक है। यस, अनीता वाटिका जी बताएं। हाँ, हेलो मानसी। हाँ वही जी। गुलामी वाला जो क्वेश्चन है, मैंने गुलामी करा था लेकिन उसने गलत बताया था मेरा। हाँ जी, वो मैंने मेरा गांव गलत बोल दिया था, पर सही जवाब वो था। हाँ, तो लेकिन मैंने गुलामी किया था तो उसने गलत किया था। नहीं नहीं, मैम, मैं गुलामी सही आया था। गुलामी सही आया था, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, वहाँ पे गुलामी इज द राइट ऑप्शन। मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि मेरा गांव को 32 लोगों ने करेक्ट किया, और मेरा ध्यान, मेरी आंखें उसमें गई नहीं, इस वजह से मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ओके। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो गुलामी इज द करेक्ट दिखा रखा है, और मेरा गाँव गलत है। ठीक है जी। मनीषा अग्रवाल जी बताएं। हेलो मानसी। हाँ जी मैम। हाँ, एक तो यही कि डीप लोड की प्रॉब्लम मेरे में भी आ रही थी, काफी आ रही थी, तो मैं 3 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाई, मतलब मालूम नहीं क्या हुआ है उनमें। और एक ये मुझे पूछना था, मेनली ये पूछना था कि जैसे 1 बजे कई बार मैं ज्वाइन करती हूँ तो ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ मैं, उसमें जो है दोस्तों को आमंत्रित करें तो लिखा आता है, लेकिन मेरे को ज्वाइन करने का कोई वो नहीं पता चलता है उसमें। तो हम कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं उस समय, अगर इनकेस लेट हो जाए, हम 1 बज जाए तो? मैम आपने कभी स्क्रीनशॉट लिया, मतलब कैसे ज्वाइन हाँ, करेंगे, ऑप्शन नहीं आता? नहीं, जैसे मुझे क्विज के लिए ज्वाइन करना है, 1 बजे की क्विज है, मुझे 1 बजे की क्विज के लिए ज्वाइन करना है, 1 बज गया तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाती हूँ उसमें। अगर मैं ज्वाइन करने का वो करती हूँ, जाती हूँ कि आप शामिल हो, तो उसमें वो दोस्तों को आमंत्रित करे तो आता है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं हो पाती उसमें। मैम एक काम कीजिएगा, आप एक हाँ। बार ग्रुप में डाल दीजिएगा। बट दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ हम्म। कि जैसे पेड क्विज में क्या होता है कि टाइमर लगा रहता है, जैसे कि अगर आप 1:05 के बाद आए तो आप लोग ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो। नहीं, 1 बजे ही, इनकेस अगर 1 भी बज गया है, मैं नॉर्मली 12:55 पे मैं ज्वाइन करती हूँ, अगर इनकेस 1 भी बज गया और मैंने ज्वाइन नहीं किया, 1 बजे मैं ज्वाइन करती हूँ, तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाती हूँ। तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ उसको। मैम ऑप्शन तो वही है, मेरे ख्याल से कुछ ग्लिच या फिर कोई ऐसा इशू होगा तो आप एक बार सपोर्ट में बता दीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके बताना, तो वो आपकी इशू को रिजॉल्व करेंगे। ओके 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 जी। ओके। हाँ, और वो जो जयवीरू वाला हुआ था ना, वो धोखे से मेरा भी गलत हुआ था रीलोड अच्छा में, वो उसमें मेरा भी गया था अच्छा हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ, चलिए। ओके। ओके 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 ओके। यस। ठीक है। अगर और किसी के कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है। क्या, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और 3 बजे हमारा वापस क्विज है, जिसमें हम लोग आपको डायलॉग देंगे और आप लोगों को सही जवाब देना होगा। उसमें ही आपको इतना मजा आने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी आइए, ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए।